नमस्कार मित्रों, मैं अवन जी देवता हिंदू संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूँ और मैं लाइफ के बारे में मोटिवेशन भी देता हूँ और हिंदू संस्कृति की उपलब्धियों के बारे में भी मैं बताता हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं, योग से स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, योग किसी को कहने का मोहताज नहीं है कि उसके कितने फायदे हैं। सब जानते हैं कि योग करेंगे तो उससे फायदा होगा, ठीक है ना। अब कई लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि योग तो पार्क में होता है, खुली जगह पे होता है। ऐसा नहीं है। आप योग जो है आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और कमरे के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि कंसिस्टेंसी, कि आप उसे कंटिन्यू करते रहें, रेगुलर करें, तभी फायदा होगा। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है कि योग के द्वारा हम डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें। योग में हम आज आपको बताएंगे कि प्राणायाम के द्वारा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा जो है आप शुगर अपना लेवल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में कुछ मैं मोटिवेशनल बात बताऊंगा आपको, तो आप मेरे साथ बने रहिए। सर्वप्रथम मित्रों कि आप डीप ब्रीथ करेंगे। डीप ब्रीथ का मतलब था गहरी लंबी सांस। अगर आप उसे 30 सेकंड के भी एक सेट मारते हैं, 5 सेट मारते हैं, तो आपको देखना कि आपकी लाइफ में चेंजिंग आने लगेंगे और आप निरोग हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। चैलेंज है हमारा। तो मित्रों, आप जो है ना, मान लो आपके कोई व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त है, उसका जो फास्टिंग है 100 से ऊपर है। देखिए, फास्टिंग लेवल 100 होना चाहिए और जो बीपी जो होता है पोस्टप्रांडियल, वो 150 के से नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब वो दवाई भी ले रहा है, फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि डायबिटीज अपने आप में बहुत भयंकर बीमारी है। और उससे क्या होता है ना कि हमारे और ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो खराब होने लगते हैं। और अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो, आप जो इलाज ले रहे हैं वो लेते रहिए, लेकिन साथ में आप मैं डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, उसे अवश्य कीजिए। पहले आप 30 सेकंड कीजिए, फिर उसे 1 मिनट कीजिए, फिर 2 मिनट कीजिए। मित्रों, उसको अवश्य ही फायदा होगा। जो तंत्र है ना, जिसे पेनक्रियाज कहते हैं, वो खुल जाएगा उस एक्सरसाइज करने से। और जब वो खुल जाएगा, ओपन होना है, तो वो नेचुरली इट विल बी वर्किंग इटसेल्फ, वो अपना आप ही काम करने लगेगा। जब वो अपना आप काम करने लगेगा मित्रों, तो आपकी जो है ना, हो सकता है आपकी दवाइयां भी छूट जाए, ठीक है ना। आप निरंतर उसका अभ्यास करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा, ठीक है ना। तो मित्रों, सर्वप्रथम पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको सीधा बैठना चाहिए। आप सीधा बैठ जाइए, तन के बैठ जाइए, ठीक। और आप थोड़ा सा सांस को नॉर्मल कीजिए। और ये क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह तो जरूर ही करनी है आपने। सुबह जो है खाली पेट करेंगे तो फायदा होगा। देखिए, जो मैं क्रिया बता रहा हूँ, जो ब्लड प्रेशर में आपको निश्चय ही फायदेमंद होगी, कपाल भाती है। हाँ, सही सुना आपने। कपाल भाती वैसे बहुत लोकप्रिय प्राणायाम की विधि है, डीप ब्रीदिंग की है, तो आप इसे कीजिए। देखिए, आप सीधा पड़, इसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ सांस बाहर फेंकना है और पेट को, जब सांस बाहर जाएगा तो आपका पेट अंदर जाएगा। और मित्रों, इसमें क्या है कि आप सेट मारिए, पहले 20 का मारिए, फिर 50 का, और 80 तक की मात्रा ले जाइए। आप 80 पंप तक मार सकते हैं, तो आप ये एक बहुत बड़ा सेट होगा। अगर 80 सेट का एक जो है, आप 80 सेट का एक बंडल आप सुबह करते हैं और एक बंडल जो है शाम को करते हैं, तो निश्चय ही आपकी जो शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। शुगर लेवल जो है ना, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। सुन लो हमारी बात।
तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा देखिए, इसमें क्या कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आंखों ऐसे ऐसे मिचमिचाएंगे, तो आंखों की भी एक्सरसाइज होगी और नेत्र ज्योति बढ़ेगी। तो मैं करता हूँ, कपालभाति करने जा रहे हैं हम। पहले सीधा बैठिए, कमर सीधी होनी चाहिए आपकी, बैक शुड बी स्ट्रेट। करिए करिए। अभी देखिए, मैंने थोड़ा 15 पंप मारे इसमें। अब फिर थोड़ा बैठिए और फील कीजिए आप। देखिए, आपको मन को भी शांति मिलती है। देखिए, मैं आज पॉइंट आउट किया सिर्फ आपका मधुमेह की बीमारी को, डायबिटीज को, नहीं तो इसी एक क्रिया से अनेक लाभ हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, ठीक है ना मित्रों। लेकिन आज हम सिर्फ बात डायबिटीज की करेंगे। और मित्रों, इस प्रकार आपने अब ये 15 का करा, फिर 15 का करेंगे। थोड़ा शांत बैठेंगे। मित्रों देखो, आपको ये क्रिया रेगुलर करेंगे ना, तो ये आपको इमीडिएट पेमेंट भी देगी। आपको इस वजह से आप इसे निष्पाप कह सकते हैं। जो रोग छुपा हुआ बैठा ना आपके शरीर में, वो कंट्रोल होगा और वो नॉर्मल हो जाएगा आपका, और वो दूर भी हो जाएगा। तो मित्रों, डायबिटीज अपने आप में बहुत भयंकर बीमारी है। इससे आंखों पे खराब वो पड़ जाए तो आंखें खराब हो जाती हैं, हृदय पे पड़ जाए तो हृदय का रोग हो जाता है, लीवर किडनी पे पड़ जाए तो ये लीवर किडनी खराब कर देती है। ये बहुत ज्यादा ही डेंजर है। इसमें क्या है कि जो ऑर्गन है ना, पेनक्रियास, वो काम करना बंद कर देता है। जब काम करना बंद कर देता है तो हमें आर्टिफिशियल दवाइयां देनी पड़ती है, जो इंसुलिन तक भी देनी पड़ती है, लेकिन वो वर्क तो नहीं कर रहा। लेकिन जब आप इस क्रिया को करेंगे ना, तो वो एक्टिवेट होकर ना चलने लगेगा धीरे धीरे धीरे। इट बिकम इन वर्किंग स्टेट। अब ये वर्किंग स्टेट में आ जाएगा। तो मित्रों, आज आपने ना आज से प्रण कर लीजिए कि 30 सेकंड इस क्रिया पे देने हैं। 30 सेकंड से बढ़ाते बढ़ाते आपने इसे 5 मिनट तक करना है। नहीं तो भाई 5 मिनट भी ज्यादा लग रहे हैं तो 2 मिनट तक तो करना ही है आपने। सुबह शाम करना है, फिर आपको दोपहर में भी करना है। फिर देखिए आप, क्या आप ये चाहते हैं कि आजीवन आप दवाइयां ही खाते रहें, या फिर आप कोई चीज मतलब मनपसंद ना खा पाए। देखिए मित्रों, अगर आपका जो है ना डायबिटीज से मुक्त होंगे तो आप कुछ भी खा भी सकते हैं, क्योंकि वो चीज तो काम कर रही है ना। अभी क्या होता है डायबिटीज में ना, पेनक्रियाज जो है ना काम नहीं कर पाता है, वो बंद हो जाता है किसी कारणवश। साथ में आप थोड़ा सा अपना वजन कंट्रोल करें। अगर आप शरीर भारी है तो थोड़ा सा आप उसमें एरोबिक्स वगैरह करें और उसको अपने वेट को कंट्रोल करें। साथ में खान पीन का भी ध्यान रखें ना, तो आपको फायदा होगा। तो मित्रों, ये तो आज मैंने एक क्रिया बताई आपको, 1.25 लाख की क्रिया है ये। एक ही बहुत भारी क्रिया है ये, कि आप कपालभाति कीजिए, आप 15 पंप मारिए, या आप 80 पंप तक आपको ले जाना है, और रेगुलर आपने करना है। और मित्रों, मैं आपको बताऊंगा, और आप मुझसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, आप मुझसे मिल भी सकते हैं, मैं अपना मेल नंबर छोड़ूंगा। तो मित्रों, अब बात होती है मोटिवेशन की। अब ये बीमारी होगी, अब मानसिक आपकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़े, उसके बारे में ये मेडिकल टर्म में तो वैसे काउंसलिंग कहते हैं, लेकिन हम एक प्रवचन के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि आपको योग करना जरूरी है, अपने को स्ट्रांग बनाना है। आप स्ट्रांग बनाएंगे तभी आपको सफलताएं मिलेंगी, निश्चय ही ये बात है। और दूसरी बात यह है कि आपका आप एक अपना एम जरूर बना लीजिए। विदाउट उद्देश्य, बिना उद्देश्य का जो व्यक्ति होता है वो तो व्यर्थ ही जीता है भाई। जो सोना खाना पीना और
जो भी कुछ है ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात करती कि मनुष्य भी होकर भी आप वही कर रहे हैं। आप ना कोई एक टारगेट बनाइए, एक अलग टारगेट है और कोई बड़ा टारगेट होना चाहिए। एक ही टारगेट के पीछे आप पीछे पड़ जाइए और उसके लिए आप प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। ठीक है, आपको नए नए लोग मिलेंगे, नई नई चीजें मिलेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। आप जब उसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चय ही आप उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना मित्रों, कामयाब लोग जो होते हैं ना, वो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और जो नाकाम लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो मित्रों, आपका कोई एम होना चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करें। और जब आप कोई भी काम एम बनाते हैं तो उसके लिए प्रकृति भी आपकी सहायता करती है मूक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है, आप एक कीजिए, सर्वप्रथम आप योग कीजिए, फिर आप अपना एक कोई बड़ा उद्देश्य बनाइए, उसके लिए प्रयास कीजिए। भले ही आप उम्र की किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उसको प्राप्त करने के लिए उसके लिए हार्ड वर्किंग कीजिए, आप निश्चय सफल होंगे। और मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है सब कुछ काफी घाटा आ जाता लोगों को बिजनेस वगैरह में, और बहुत कुछ खो देते हैं। लेकिन मित्रों, यदि आपके पास हौसला है, आपके पास साहस बचा हुआ, करेज बचा हुआ है, यू हैव करेज, तो इसका मतलब ये है आपने कुछ नहीं खोया है, आप फिर पुनः प्राप्त कर लेंगे। ये विद्या है आपके पास, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता, आपकी हिम्मत को कोई नहीं चुरा सकता। बस सिर्फ आपको प्रयास करना है, अपनी हिम्मत नहीं खोना है, हौसले पस्त नहीं करने हैं आपने। और मित्रों, मेरी किस्मत बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरे हाथों की लकीरों में वो ताकत नहीं जो मेरी किस्मत बदल दे। देखिए, जो मिला है आपको ईश्वर की तरफ से वो तो ठीक है, लेकिन 90% आपको खुद ही प्राप्त करना पड़ता है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपके पास मिला भी है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जान लीजिए, आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, बस ये समझ लीजिए। बिना परिश्रम के आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे। और जो कामयाब लोग होते हैं, उनकी थॉट्स अलग होती है, वो कुछ ऊंचा सोचते हैं, अलग सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, वो रिस्क लेते हैं। और जो अगर उनका रिस्क वैसे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, नहीं सारा सब चीज दांव पे लगा दी और रोड पे आ गए, नहीं, अपना दाल पानी रोटी इसको बचा के लेते हैं रिस्क। यही बुद्धिमानी है। और यदि उनको घाटा भी आ जाता हो तो हाय तो ऊपर नहीं बचाते, वो अपने काम पे लगे रहते हैं और वेल फोकस होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो मित्रों, वो भी इंसान है और आप भी इंसान है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो मित्रों, सही समय पे सही समझ आ जाए ना तो सफलता मिलती है। देखिए, व्यक्ति कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, इस टाइम पढ़ाई का समय है, अब पढ़ाई का समय पे वो जो है उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है और वो समय नष्ट कर रहा है। ठीक है ना, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग लगे रहते हैं अननेसेसरी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जो आपका प्रोजेक्ट है और जो आपका काम है उसके लिए लगे हुए हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। उसी पे ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, आप तभी सफलता मिलेगी। सुन लो हमारी बात। अब मित्रों, कुछ भी करो अच्छा करो, कुछ भी करो अच्छा करो, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का किस्सा बनो। कोई बड़ा काम कर देगा। आप जिंदगी में एक बड़ा उद्देश्य बना लीजिए और उसको करने के लिए प्रयास करते रहिए, तो आप जरूर सफल होंगे। एक दिन आप जरूर सफल होंगे, इसके लिए ये जान लीजिए बात। और मित्रों, जो सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो चुपके रहोगे तो काम नहीं बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। अब
अब मित्रों, जब कोई बड़ा टारगेट होता है तो उसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, हमें लोगों से की हेल्प की जरूरत भी होती है, तो हमें व्यवहार करना भी आना चाहिए। कैसे किस लोगों से व्यवहार, पहले तो आपको मीठा बोलना चाहिए, मुस्कुरा कर बात करना चाहिए, और किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये तो एलिमेंट्री बात है। मान लो कोई व्यक्ति आपको लालची फंस गया और आपके प्रोजेक्ट में, तो आप उसे लालची को लालच दीजिए। अब आप कहेंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, भैया दुनिया का असूल है, मानते हैं, तभी तो काम निकलेगा, न बैठे रहिए। और कोई मूर्ख है तो उसकी प्रशंसा कीजिए। इंटेलिजेंट पर्सन है, कोई बुद्धिमान है तो उसके अनुसार काम कीजिए, अकॉर्डिंग टू वर्क। तो उसके अनुसार काम करेंगे तभी वो जो है इम्प्रेस होगा, तभी वो आपको काम देगा, या कुछ भी जो भी चाहते हैं उससे वो आपको हेल्प मिलेगी। और मित्रों, क्रोधी व्यक्ति को जीतना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो गाली गलौज भी कर देता है, लेकिन उसके लिए भी एक पानी तैयार रखिए, व्यवहार का पानी जो होता है, और उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको ना योग तो करना ही पड़ेगा। योग नहीं करेंगे तो आप जो है कुछ भी सफलता भी प्राप्त कर लेंगे, फिर आप खो देंगे उसे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। इसी के साथ नमस्कार।